प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बच्चों मैं परवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए अपने इसी चैनल पर एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को अभी कक्षा 9 की मैथ की सभी वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक मिल रही है। और इसी चैनल पर हम भविष्य में अपने 6 से 10 तक की मैथ की सभी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में बच्चों हमारा जो 9th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो आज हमारा टॉपिक है वो है बच्चों रियल नंबर। बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो से आप लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आशा है आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं। बच्चों हमारा टॉपिक है आज रियल नंबर, और रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन हमारी होती क्या है। वैसे नंबर लाइन के बारे में कक्षा 8 में भी दिया गया है। आज हम नंबर लाइन के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों नंबर लाइन एक काल्पनिक रेखा होती है। ये हमारी नंबर लाइन है बच्चों। नंबर लाइन एक काल्पनिक रेखा होती है जिस पर हमारी अनंत तक की संख्याएं मौजूद होती है। ठीक है बच्चों, जो हमारी नंबर लाइन है इस पर हमारी अनंत तक की संख्याएं मौजूद होती है। और अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर लाइन से कुछ संख्या उठाएंगे और उठाकर उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उनका नामकरण करेंगे। जैसी संख्या हम उठाएंगे, जैसी उनकी प्रॉपर्टी होगी, उसी हिसाब से हम उनका नामकरण करेंगे, उनको हम नाम देंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर नंबर लाइन पर चलेंगे और नंबर लाइन पर हम 0 से राइट साइड की जितनी भी संख्याएं हैं, 0 से राइट साइड की जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक की उठा लेंगे। ये देखो हमने उठा ली, 1 से लगाकर अनंत तक की सभी संख्याएं हमने उठा ली और इनका नाम दे दिया हमने नेचुरल नंबर। क्या नाम दे दिया बच्चों इनका? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है बच्चों, अर्थात वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है वे हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है। और बच्चों नेचुरल नंबर ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गिनने के काम भी आती है, यानी कि काउंटिंग का जो काम होता है वो भी हमारे नेचुरल नंबर से ही होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हम अपनी संख्या रेखा पर दोबारा। अब हम देखेंगे बच्चों, हमने यहाँ से 1 से लगाकर अनंत तक की संख्या उठाई और नेचुरल नंबर के अंतर्गत हमने रख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 0 को भी यहाँ से 0 से यहाँ तक की संख्या पुनः उठाएंगे। 0 से यहाँ तक की संख्या उठा लेंगे और उसको रख देंगे हम यहाँ। 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं, देखो 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं उठाई और इनका नाम दे दिया बच्चों हमने होल नंबर। इनका नाम दे दिया हमने होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है बच्चों पूर्ण संख्याएं। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर था उसमें कुछ कमी रह गई थी और हमने उसमें 0 का ऐड कर दिया। 0 का ऐड करने से क्या होगा बच्चों, अब हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। अर्थात वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वे हमारी क्या कहलाती है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम चलते हैं। अब आपने देखा होगा हमने ये सब इधर तक की सभी संख्या उठाई। ठीक है, और अब हम इन संख्याओं को पुनः फिर उठाते हैं। 0 से अनंत तक की संख्या फिर हमने उठाई। ये देखो ये हमने यहाँ फिर हट के उठा ली दोबारा। 0 से अनंत तक की संख्या उठा ली, या ये बोल सकते हैं हम कि हमने ये सभी होल नंबर हमने उठा ली। इसमें क्या उठाया, ये सारे के सारे होल नंबर हमने यहाँ से उठा लिए, ये उठा लिए हमने यहाँ से। ठीक है जी, और अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 से लेफ्ट साइड में, 0 से लेफ्ट साइड की जितनी भी संख्या है निगेटिव, ये हमारी क्या है, निगेटिव है, यानी कि हमारी ऋणात्मक पूर्णांक है हमारे, और हमने इनको भी उठाया और हमने इनको सबको यहाँ डाल दिया और इसका पूरे का नाम हमने रख दिया। इसका पूरे का क्या नाम रख दिया बच्चों, हमने इंटीजर्स। क्या नाम रख दिया हमने, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा पूर्णांक पर प्रकाश डालने का कोशिश करता हूँ। पूर्णांक का मतलब होता क्या है।
ये होता है हमारा पूर्णांक। अगर पूर्णांक की हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा पूर्ण जमा अंक। और पूर्ण का मतलब होता है पूरा और अंक का मतलब अंक। अर्थात इंटीजर के अंदर हमारे पूरे पूर्णांक आएंगे, यानी कि पूरा अंक होगा। भले ही वो निगेटिव हो, भले ही वो पॉजिटिव हो, पर अंक जो होगा हमारा पूरा होगा। वो दशमलव में नहीं होगा और न ही वो भिन्नों में होगा। ठीक है बच्चों, वो पूरा का पूरा हमारा अंक होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। और वे हमारे पॉजिटिव भी होंगे और वो हमारे निगेटिव भी होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा क्या होगा, हमने इंटीजर्स की बात कर ली, अब बात करेंगे हम रेशनल नंबर। किसकी बात करेंगे, रेशनल नंबर। बच्चों में एक बात बताऊं आप लोगों को, ये हमारा जो टॉपिक है ना, नंबर लाइन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। यानी कि एक दूसरे के बिना अगर हम इन्हें क्रम से नहीं बताएंगे तो हम लास्ट के टॉपिक को जो हमारा रियल नंबर है इसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए रियल नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों, क्योंकि हमारा टॉपिक तो क्या है, हमारा टॉपिक तो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, हम सीधा नहीं पढ़ा सकते रियल नंबर को। अगर हम सीधा रियल नंबर को आपको पढ़ाएंगे तो क्या होगा, सिर पर उतर जाएगा आप लोगों के और समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट है ना सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए रियल नंबर को पढ़ने से पहले ऊपर के जो सभी पॉइंट है उनको समझ में आना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो हमारे समझ में आ गए तो हमारा रियल नंबर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, और मैंने लिखा है रेशनल नंबर के सामने मैंने लिखा है बच्चों होल नंबर, होल नंबर प्लस ऑल इंटीजर। होल नंबर का मतलब ये सारे और इंटीजर्स ये सारे, यानी कि हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत, हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या होगा बच्चों, सभी होल नंबर्स आएंगे और सभी क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, होल नंबर भी 0 से शुरू होते हैं, अनंत तक जाते हैं, और इंटीजर्स के अंदर मैंने बोला था प्लस माइनस के दोनों चीज हमारी होती है। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा रेशनल नंबर। फिर मैं थोड़ा सा रेशनल नंबर को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ, रेशनल नंबर हमारा होता क्या है। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही या कोई बात आपको लग रही है कि भाई हमको दोबारा समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और मैं आपका कमेंट पढ़कर अगली वीडियो में आप लोगों को जो है समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम एक अपनी परिभाषा के अकॉर्डिंग, जो रेशनल नंबर की परिभाषा होती है, जो डेफिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग भी हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वे सभी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में। वे सभी संख्याएं, ठीक है नहीं, वे सभी नंबर जिनको हम परिमेय संख्या के रूप, जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, वेहर P and Q are integers, and Q does not equal to 0। वे सभी संख्याएं, वे सभी नंबर जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाते हैं। जहां P और Q क्या है, हमारे इंटीजर्स है। कौन से इंटीजर्स, यही इंटीजर्स बच्चों, ये वाले इंटीजर्स। ठीक है जी, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मतलब ये हमारा डिनोमिनेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। मैं आपको बताऊं, P बटे Q का मतलब होता है, आप सिर्फ एक फ्रैक्शन समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। P बटे Q कोई अलग से बात नहीं, सिर्फ नाम रख दिया हमने। A बटे B रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, A बटे B रख लो, X बटे Y रख लो, P बटे Q रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैथ है। इसलिए सिर्फ फ्रैक्शन की बात हो रही है, क्या की बात हो रही है, फ्रैक्शन की। इनके ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो उसको हम भिन्नों में लिख सके। और जो भिन्नों में लिखे तो P और Q हमारे कहां से होने चाहिए, P और Q हमारे इंटीजर्स के अंतर्गत ही होने चाहिए। और Q जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें से हमारे रेशनल नंबर के जो हमने एग्जांपल लिए हुए ना, उसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको आप लोगों को सेटिस्फाई करा के दिखाते हैं, जिससे आप लोगों को परमानेंट नॉलेज हो जाए। कोई भी एग्जांपल ले लो, चलो हम ये लेते हैं
जीरो ही ले लो, ठीक है जी, जीरो, ये हमारी जीरो होगी। अब जीरो हमारी होगी पी, जीरो होगी हमारी पी। अब बच्चों आप देख रहे होगी इसके नीचे तो कुछ नहीं, इसके डाउन में डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, तो हमारा क्यू कहाँ गया? तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक से डिवाइड करते हैं। किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई या एक से डिवाइड करने पर उस संख्या की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ उस संख्या का रूप, उस संख्या का रूप बदल जाता है, वैल्यू इसकी जो भी तो बन जाती है। तो हमने वही काम किया, हमने एक से डिवाइड कर दिया जीरो को और इसका नाम रख दिया हमने क्यू। तो यही हमने हमारी पी बटे क्यू की फॉर्म बन गई, पी बटे क्यू की फॉर्म बन गई। अब देखते हैं कि हमारा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो क्यू है वो हमारा किसके बराबर है? एक के है, और एक डज नॉट इक्वल टू जीरो, एक जीरो के बराबर नहीं है। और पी क्यू क्या हमारे इंटीजर है, पी की जगह क्या है? जीरो, तो जीरो देखो हमारा इंटीजर है नहीं है, ये जीरो इंटीजर्स में है, और वन भी हमारा इंटीजर्स है। ठीक है बच्चों, आप लोगों की समझ में आया होगा, क्लियर। अब हम अपने अगले नंबर पर चलते हैं, किस पर? रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, हाँ मैं रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और बताना प्रयास करूंगा आपको। परिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या का एक छोटा सा मतलब ये भी होता है हिंदी में परिमेय संख्या का मतलब होता है परिमित। परिमित यानी कि उसका कहीं ना कहीं दायरा आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं दायरा उसका होगा और वो कहीं ना कहीं सिमट जाएगा अपने किसी दायरे में। ठीक है बच्चों, ये परिमित इसका मतलब होता है। और इसका उल्टा ऑपोजिट होता है अगला हमारा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल परिमेय संख्याएं की यानी कि रेशनल नंबर की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। क्या ऑपोजिट होती है? उसने कहा कि जो संख्याएं, जो नंबर जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में न लिख सकें, भाई रेशनल में वे संख्याएं थी जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, बट इरेशनल में वे सभी संख्याएं, वे सभी नंबर जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, वेयर पी एंड क्यू और क्या है? इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि क्या है? पी बटे क्यू की फॉर्म में हम लिख ना सके, और पी और क्यू हमारे क्या है? इंटीजर्स है, और क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपोजिट है जो कि टू, उसका उल्टा है। और हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से है इरेशनल नंबर के? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल ये हो गए, देखो 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0, ऐसे ये चलता है। डैश डैश का मतलब है बच्चों ये आगे तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, यानी कि इसको हम कभी भी समेट नहीं सकते। और यो अपरिमेय है ना, अपरिमित, यो अपरिमित रूप से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगली बात करते हैं। इसी प्रकार ये उदाहरण हो जाएगा हमारा, उसी प्रकार √2 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा √2 पे, ये तो हमारे पहले ओपन है, अब √2 की बात करते हैं हम। बच्चों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट आप लोगों की ये जो बातें हैं ना, ये आपका बेसिक है, ये आपका बेस मजबूत हो जाएगा, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसलिए वीडियो को मत जाना, थोड़ा देखो आप ध्यान से। अब √2 को अगर हम खोलते हैं तो 1.412 ऐसा 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 जाएगा। अगर √3 को खोलते हैं हम 1.7321 ऐसा जाएगा। ठीक है बच्चों, पर बट अगर हमें आज √4 भी ले लें एक बार, तो √4 का 2 आ जाएगा हमारा पूरा, कुछ नहीं जा रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर √2 हमारा क्या है बच्चों? √2 है हमारा इरेशनल नंबर। √2 क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर देखो, हमने √2 को अगर हम खोलते हैं, इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं, तो ये आएगा हमारा 1.4222 डैश 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 का मतलब ये है बच्चों, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है जी, ये कहीं भी समाप्त नहीं होगा। और ऐसे ही √3 भी हमारा 1.732 डैश डैश डैश, यानी कि चलता जाएगा, चलता जाएगा, जितना भी आप इसको करोगे ये चलता जाएगा, ये कभी भी सिमटने वाला नहीं है, यानी कि ये परिमित नहीं होगा। अब ये हमने इस बीच में लगा लिया 4, ये √4 हमने अपनी मर्जी से जो लगाया है। √4 में क्या आया बच्चों? ये हमेशा रेशनल नंबर होता है। √4 क्या होता है? वैसे हमारा रेशनल नंबर होता है। और √4 का अगर हमने वर्गमूल यानी कि अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 आता है, और 2 क्या है हमारा? 2 क्या है हमारा? रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, कहीं भी देखो ही कहीं सिमट गया हमारा, कहीं भी से पॉइंट कुछ नहीं आगे तक नहीं बढ़ा। ठीक है बच्चों, ये बातें इसमें आप लोगों को रेशनल और इरेशनल में अंतर बताने के लिए मैंने आपका बीच में उदाहरण लिया है √4 का। ठीक है, बट √2 और √3 जो है ये बीच में खत्म नहीं हो रहे और चलते ही जा रहे हैं पूर्णांक, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है ना रेशनल नंबर के, क्या कंडीशन है हमारी? पी बटे क्यू की फॉर्म में हो और पी क्यू क्या हो? हमारे पूर्णांक है। तो ये देखो हमारा पूर्णांक
नहीं है, हमारा पूर्णांक नहीं है, और ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं अपने रियल नंबर पर। अब हम चलते हैं बच्चों अपने रियल नंबर पर। रियल नंबर को ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है बच्चों, क्या क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर किससे बनता है? हमारा रेशनल नंबर और जमा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर जमा इरेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर में कौन कौन सी नंबर होते हैं हमारे? रेशनल नंबर जमा इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? हमारा रियल नंबर बन जाता है, वास्तविक संख्या हमारी बन जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब मैंने आप लोगों को पूरा खोल के बता दिया कि हमारे रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं और हमारे इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है भाई, अब ये तो हमें क्लियर होगा कि हमारे रियल नंबर में रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे अपनी संख्या रेखा पर। अब हम अपनी फिर संख्या रेखा पर जाएंगे और हम देखते हैं बच्चों, ये हर चीज आप देख रहे होंगे, सब कुछ ये संख्या रेखा से लिया हुआ है। हमारी जो संख्या रेखा है उस संख्या पर ये सब कुछ है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो संख्या रेखा है बच्चों, उस संख्या रेखा पर और भी कुछ है क्या? इतना कुछ लेने के बाद कुछ बच गया है उसको और भी? बच्चों इसका आंसर है नो। अब हमारी संख्या रेखा पर कुछ नहीं बचा, संख्या रेखा बिल्कुल हमारी क्या हो गई? खाली हो गई। इसका मतलब यह है जो हमारी नंबर लाइन होती है बच्चों, उस पर हमारे कौन से होते हैं? सब रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पूरी लाइन पर क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर किससे बने होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब हमने उन सबको ले लिया तो हमारी संख्या रेखा बिल्कुल खाली हो गई और संख्या रेखा पर अगली हमारी कोई संख्या नहीं बची। ठीक है बच्चों, मेरे समझ में एक टॉपिक आ रहा है, वो थोड़ा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये टॉपिक हम जब हम कभी पढ़ते थे वो कक्षा 7 में हम पर आता था। ठीक है बच्चों, और आज मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप ध्यान करो। इसमें बच्चों मैंने लिखा है, ये थोड़ा इसी टॉपिक में छूट गया थोड़ा, मैं लिखा है इरेशनल नंबर में हमने लिखा है पाई। इरेशनल नंबर में हमने लिखा है पाई, यानी कि पाई क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब क्या होता था जब हम कभी पढ़ते थे तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। क्यों कंफ्यूजन होता था बच्चों? क्योंकि पाई को कहाँ लिखा जाता है? इरेशनल नंबर में। बट पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखेंगे, 22/7। अब ये देखो, ध्यान से देखो, क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? ये फ्रैक्शन है और ये P/Q के रूप में भी लिखा हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है? जब ये पाई है हमारा, ये पाई का मान 22/7 लिख रहे हैं और 22/7 P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है पूरा, और Q बराबर क्या है? 7 है, और 7 हमारा 0 के बराबर नहीं है। यानी कि ये P/22/7 है हमारा रेशनल नंबर की सभी जितने भी रेशनल नंबर की कंडीशन है सबका पालन कर रहा है। देखो, पाई का मान रखा हमने 22/7, P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, Q बराबर 7 है, 7 बराबर 0 के नहीं है, और 22/7 क्या हमारे पूर्णांक है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि पाई को हमने इरेशनल नंबर में रख दिया? देखो बच्चों, इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो हमारा पाई है ना बच्चों, पाई का जो हमने मान 22/7 लिया हुआ है, पाई का मान जो 22/7 लिया हुआ है, ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ क्या है? पाई की जो है लगभग वैल्यू ले ली और हमने इसको 22/7 रख दिया। वास्तव में हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि ये पूरा नहीं होगा, पॉइंट में जा रहा होगा कहीं ना कहीं, ये पूरा नहीं होगा, इधर उधर होगा 22/7 के। ठीक है जी, और 22/7 के इधर उधर जो होगा तो क्या होगी? हमारी इरेशनल नंबर रहा होगा। क्या रहा होगा? इरेशनल नंबर रहा होगा। इसलिए बच्चों ध्यान रखना इस बात का, बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं पाई मिलता है आपको, अगर आपको कहीं भी पाई मिलता है तो आप उसको डाल लोगे इरेशनल नंबर में। बट अगर आपको कहीं 22/7 मिलता है तो आप उसको डाल लोगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या में। पाई होता है हमारा अपरिमेय संख्या और 22/7 होता है हमारा परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरह आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आई, ठीक है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, जो समस्या आप लोगों की होगी अगली वीडियो में आप लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।